हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवा, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो चुकी है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पर ना मैं चूड़ी लेने गई थी, सॉरी लेने नहीं गई थी, मतलब चूड़ी वाला आया था बेचने के लिए, तो मैं यहाँ पर ना चूड़ी ले ली थी। तो यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था ना, गाने चल रहे थे, जिससे मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। मैंने एक दर्जन लाल रंग की चूड़ी ले ली थी। ये इस क्लिप जो है ना, ये स्कूल से आने के बाद का है। जस्ट देखो, बैग वगैरह रख करके ना मैं पहले बाबू को भाव, पहले झाड़ू लगा रही थी, फिर चूड़ी वाले आ गए थे ना, तो चूड़ी ली, फिर बाबू को भाव दी थी। फिर उसके बाद ना ढेर सारे कपड़े हो गए थे देव के और मेरे ना। बहुत सारे होली बच्चों ने कलर खेले थे हमारे स्कूल में भी और देव के स्कूल में भी, तो बहुत सारे ड्रेस भी थे। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ साफ़ करते चलती हूँ मैं। और यहाँ पर फिर शाम हो गया था, तो बाबू की तबीयत नहा धो ली थी मैं दोबारा से। और वो तो मॉर्निंग में नहा करके स्कूल गई थी, फिर स्कूल से आने के बाद सारे काम करके मैं नहा ली थी। यहाँ पे दवाई लेने चली गई थी छोटी को, उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। और यहाँ पर फिर मैं मावा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था और मुझे काम बहुत सारे करने थे ना। तो मैंने सोचा कि अब सुबह तो समय नहीं मिलेगा, मैं रात को ही करती हूँ। तो यहाँ पर दूध आया था, तो बस नीचे चूल्हे पे नहीं करेंगे, गैस पे, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा इसमें गैस लगता है। तो मैंने खुद सोचा कि चलो चूल्हा तो है ही, लकड़ी है, छत पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर छत पे करे थे, बहुत तेज हवा भी लग रही थी और साथ में ठंडक भी लग रहा था। मैंने स्वेटर डाल लिया था। और जानते हैं, यहाँ पर मैं मावा बनाने के लिए तो आ तो गई थी, लेकिन ना बाबू इतना परेशान कर रही थी ना, देखो पीछे आ गई है ना, बस मेरे आगे पीछे, और बस गोदी ले लो यही करती रहती है। पूरा गर्दन पकड़ पकड़ के लटक रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ना कि चूल्हा यार आग जल रहा है, कढ़ाई वगैरह मान लो कहीं गिर गई या हम ही गिर गए वही ना। तो फिर बहुत डर लग रहा था। तो इसके पापा बोले कि ऐसा करो कि तुम इसको लेकर के ना हट जाओ यहाँ से, मैं कर लूँगा, मैं तुम जाओ इसको लेकर के। तो मैं यहाँ से हट गई थी। फिर उन्होंने ही सारा ना वो क्या नाम है, सारा मावा बनाया था रात में अपना बैठ करके, फिर मैं नीचे चली गई थी। फिर ये जो क्लिप है ये अगले मॉर्निंग की है। तो यहाँ पर बस मैं नहा धो करके क्या नाम है पूजा पाठ कर ली थी, क्योंकि इस दिन जो था ना मुझे बहुत सारे काम करने थे, बहुत सारे काम करने थे। क्योंकि अ, छुट्टियाँ हम लोग को मिलता नहीं है, एक दिन संडे की रहती है, तो उसमें क्या-क्या काम करें, मतलब साफ़-सफ़ाई, कपड़े-वपड़े, ड्रेस प्रेस करना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं कुछ होली की तैयारी नहीं कर पाई थी, तो जो भी तैयारी करनी थी मुझे यही करने थे, 13 तारीख में करना था मुझे। तो बस वही मैं सुबह से लग गई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को नाश्ता कराऊँगी, पहले नहला-धुला दी थी इन लोगों को, मैं भी साथ में नहा ली थी। और नाश्ते में मैंने क्या बना लिया था, पहले तो बस मैंने चाय बना ली थी और कचरी वगैरह जो था, चिप्स वगैरह वहीं पे मैं छान ली थी मैं। और फिर उसके बाद ना बैठ कर के हम लोग नाश्ता कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे खाना-पीना खाए रहेंगे और पेट-वेट भरा रहेगा ना, तो थोड़ा-सा वो खेल भी लेंगे और मैं अपना काम आसानी से कर लूँगी। और देखो बाबू बाहर गई थी ना, पता नहीं किसने इसके पीठ पे चिपका दिया था, मुझे वही दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं उसको पानी दे रही थी, साथ में मैं भी पानी पी रही थी, गरम गरम पानी था, क्योंकि ये अपने से माँगती नहीं, मुझे देना पड़ता है, बाबू पानी पी लो, खाना खा लो, ये खा लो। अपने से कभी नहीं बोलती है कि खाने को उसकी भूख लगी, उसको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है मेरे को। तो यहाँ पे मैं ना गरम, एक तरफ गरम पानी करके रख भी दी थी, क्योंकि बॉटल में थोड़ा-सा ही पानी था, तो एक बॉटल भर के मैं रख देती हूँ, तो जब प्यास लगे तो अपना, जिसको प्यास लगे अपना पी ले। तो क्योंकि मौसम अभी थोड़ा-सा ना बच्चों के लिए है, ठंडी वाली मौसम है, तब मैं बाबू को नहला-धुला करके ना गर्म वाले कपड़े पहना दिए थे मैं। और यहाँ पे ही रह नहीं रही थी, तो मैं इसको ले ली थी। मुझे मैंने बहुत सारे समझ लो काम करने पड़ते हैं यार, मतलब छोटी को देख-रेख, अभी इतनी बड़ी हो गई ना, फिर भी मुझे पूरा एक इसका ध्यान देना पड़ता है, अपने से कुछ नहीं करती है। साथ में मुझे घर के काम, स्कूल, इनकी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ। यहाँ पे रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही है। मैंने इसको दवाई पिला दी थी ना, इसी वजह से रो रही है। और यहाँ पर फिर बस मैं आ गई थी, दाल वगैरह मेरे बन गए थे, तो मैं दाल को फ्राई करने आ गई थी, क्योंकि दोपहर का जल्दी-जल्दी खाना बना करके और बाकी कामों में लगना था। और यहाँ पे मेरा जानते भगोना ये दोबारा गिर गया था, फिर मैं दोबारा इसमें सब कुछ डाली थी मैं, मस्त तैयार करी मैं। यहाँ पे दाल फ्राई हो गया, फिर उसके बाद मैं ना चावल धुल देंगे और साथ में मुझे बनाना था आलू का चोखा बनाना था, क्योंकि दाल चावल सिर्फ अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा चोखा वगैरह या अचार या कुछ हो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ने 2 टमाटर क्या नाम भून दी थी और दाल में ही ना आलू डाल दी थी मैं, छील करके आलू को छील के डाल दी थी, तो वो हो जाएगा। तो आलू टमाटर का चोखा बना दूँगी मैं। और चावल थोड़ा-सा ही रखूँगी, क्योंकि हम ही तीनों थे, छोटी तो खाएगी नहीं, समझो कि हम 2 ही थे बस, हम और देव थे। छोटी की तो बस 2-3 चम्मच खाते, बाकी तो अब नहीं खाती है वो। और यहाँ पे मैं पलटते-उलटते रहूँगी, कुछ फटाफट जल्दी। इसके बाद मैं चावल धुल के रख दी थी थोड़ा-सा, हाँ, वो क्या नाम है धुल के रख दी थी, फिर उसके 5-10 मिनट बाद मैं गैस जला दी हूँ मैं। और यहाँ पर मेरे आलू वगैरह उबले हुए थे, टमाटर भुन गया था सब कुछ, तो यहाँ पे मैं मिर्ची और लहसुन और अदरक वगैरह, धनिया वगैरह, प्याज़ वगैरह का मतलब बिल्कुल काट करके ना चोखा को तैयार कर रही हूँ मैं। मुझे बहुत चोखा अच्छा लगता है, ये वाला चोखा इस तरफ का ना बहुत, जितना बैंगन का मुझे नहीं अच्छा लगता भरता ना, उतना ये वाला मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दाल चावल पर। तो बस मैंने फटाफट वही बना ली थी और देव को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और मैंने
जल्दी जल्दी मैंने तो वो चोटी नहीं करी, बस ऐसे ही मैंने बाल को जूड़ा बना कर अपने जूड़ा भी ठीक से नहीं बनाया, बस इतनी जल्दी रहती है ना कि पूछो ही ना। बस किसी तरीके से क्लेचर लगा लिया है बस, क्योंकि बाबू को इस टाइम मैं ना कहीं बिजी कर रखी हूँ ना, इस वजह से मैं अपना लगी पड़ी हूँ। और यहाँ पे तेल और नमक थोड़ा सा डाल देंगे और बस मेरा चावल दाल और चोखा बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। और फटाफट हम लोग खाना खा लेंगे। और उसके बाद ना फिर हम लोग को करनी थी गुजिया बनाने की, ढेरों सारी तैयारियां करनी थी और मुझे सारे चीज़ ना उसी एक ही दिन में मुझे बनाना था, सारे चीज़ एक ही दिन में बनाने थे। नमक और तेल डालने के बाद ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। और कैमरा पता नहीं कैसा धुंधला धुंधला से यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो, कभी कभी ठीक सा होता है, कभी पता नहीं कैसा बिल्कुल ब्लर सा ऐसा लग रहा है ना। और ऐसा नहीं कोई हिला रही, एक जगह मैंने रखा है किसी डिब्बे के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं ना, तो मैं तो बस ऐसे बनाती हूँ, किसी भी बाल्टी के ऊपर डिब्बा रख दूँगी वैसे, या कैसी किसी तरीके से बनाती हूँ ऐसे इसी तरीके से कर लेती हूँ मैं। और क्योंकि मेरे पास मेरा है ना कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं, ना ही कोई मेरे वीडियो में आने वाला है, क्योंकि बहुत लोग ना मजाक बनाते हैं वीडियो का। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा क्या लगता है, मतलब पता नहीं क्यों मजाक बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई, मतलब कि कोई किसी घर में चोरी कर रहा है, कोई गलत वीडियो बना रहा है, ऐसा तो नहीं है। मैं अपने घर का डेली ब्लॉग डेली रूटीन जो है वही सब शेयर करती हूँ मैं। वो भी हमेशा नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मतलब कि थोड़ा सा बना पाती हूँ, क्लिप तो बन जाता है, नहीं तो नहीं बना पाती हूँ मैं। पता नहीं क्यों मजाक समझती है। और यहाँ पे मेरा यम्मी सा चोखा बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। और अभी भी मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी सा आ रहा है, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। यहाँ पे दाल चावल चोखा सलाद और हरी मिर्च ले लिए थे, बस हमारा हो गया दोपहर का खाना तैयार। बस दोपहर का खाना पीना हो गया था, उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को ना बिजी कर दिया था कि अपना ड्राइंग वगैरह करना, उन लोग को कर दिया था। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, ऊपर से गुच्छियों का त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार, लोग को नींद नहीं आ रही थी ना कुछ। तो फिर छोटी बीच बीच में आ भी जा रही थी। फिर यहाँ पे मैंने नारियल का एक गोला लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया था। फिर हल्का सा इसको ना हल्का सा तेल में डाल कर, सॉरी रिफाइंड या घी डाल कर हल्का सा भून लेंगे। और उसके बाद सूजी को भी भून लूँगी फिर मैं। और मावा यहाँ पे इतना निकला था, आधा किलो के लगभग मावा निकला होगा, तो ये मावा हल्का सा भून लूँगी मैं इसको भी, और गला दूँगी मैं इसको। और जानते हैं मैं यहाँ पर एक बार सोची थी ना कि बस इतना तैयारी करके रख देती हूँ, बाद में बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे काम करना ही तो, आलस क्या करना है, कर लेती हूँ मैं। तो बस मैं इसके बाद ना वो नारियल और सूजी और मावा जो था वो सब करके हल्का सा ना गर्म करके ना थाली में पलट दी थी, ठंडा हो जाएगा तब तक मैं आटा लगा ली थी। यहाँ पे मैदा था, मैदा ले ली थी और उसको ढक करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और साथ ही साथ मैं ना किचन को समेटते भी जा रही थी, क्योंकि फिर बिखर जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, फिर सारे गंदे गंदे से लगते हैं, फैले फैले से। वैसे भी मुझे ही सारा करना था, तो जगह भी बनता रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, काम भी करने का मन करता है ना। और जानते हो मेरे खड़े खड़े पूरा करना पड़ रहा था, मेरे कमर में दर्द, पैरों में दर्द होने लग जा रहा था। लेकिन नीचे भी नहीं कर सकती, क्योंकि नीचे छोटी रहती है ना, तो डर लगता है कभी कुछ भी कर सकती है गैस चूल्हे के साथ ना, कहीं मैं जलाई हूँ कुछ डाल दे या कुछ भी कर दे ना, तो इस वजह से मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं थक जाऊँगी वो ठीक है, लेकिन मैं चूल्हा को नीचे नहीं उतारूँगी, क्योंकि बच्चे बार बार किचन में आते जाते हैं, कहीं कढ़ाई वगैरह चल रही है, गैस चल रहा है, कहीं गिर जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वजह से मैं ना फिर सोची कि छोड़ जाने, थोड़ी सी परेशानी ठीक है, लेकिन बच्चों को सेफ रखना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी, तो मैं इनमें मिक्स कर दूँगी। और मैं चीनी को भी बारीक कर ली थी, थोड़ा-सा ग्राइंड मिक्सर में ना चला ली थी, तो पाउडर पूरा बन गया था। और मैं साबुत चीनी नहीं डाली थी, थोड़ा-सा डाली थी, बाकी ज़्यादा नहीं। रवा इस वजह से मुझे मिक्स करना पड़ा, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, इस वजह से मिक्स करना पड़ा, क्योंकि देव को ना ज़्यादा दूध वाली चीज़ें बिल्कुल ना उसको नुकसान करता है ना, तो उस वजह से फिर मैंने रवा मिक्स कर दिया, तो उसको ज़्यादा इस बार नुकसान नहीं किया। और पिछले बार उसको बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, सिर्फ मावा मावा का मैंने बनाया था, तो इस वजह से मैंने ना इसमें सूजी ऐड कर दिया। और बस इसमें मैंने नारियल डाला था, और बाकी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, क्योंकि छोटी को पता चल जाएगा तो वो नहीं खाती। मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं खाने पीने के मामले में, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी मैं। और यहाँ पे इलायची था, हाँ इलायची था, तो उसको दरदरा सा कर करके मैं डाल देती हूँ। मुझे पाउडर इलायची पाउडर भी आता है, लेकिन मेरे को वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता जितना ये साबुत इलायची लेकर के ना उसको हल्का सा कूट के ना दरदरा करके डाल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर यही सब अपना सारे मिक्स कर रही थी, और साथ में बर्तन भी इकट्ठे करते जा रही थी, जो जो बर्तन हो रहे थे ना समेटते जा रही थी, ताकि मैं धुल धाल करके ना हटाते जाऊँगी। बस मुझे सिर्फ बनाना रहेगा, छानना रहेगा। तो मैं अपना ना सारे सारे काम ना मैंने अपने अकेले खुद किए हैं। वैसे तो गुझिया वुझिया बनाने में बहुत समय लगता है, कम से कम 2 लोग हो, ना 3 तो 2 लोग तो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं था मेरे यहाँ, तो फिर क्या करते, मुझे ही अकेले करना पड़ गया था। तो मैं अपना कर लिया मैंने किसी तरीके से।
और यहाँ पे अच्छी तरीके से हाथों से ना मैं मिक्स करूँगी मैं। और मेरे ब्लॉग जो है ना कि आप सभी को लेट पहुँच रहा है सारे, क्योंकि जब बाबू ज़्यादा परेशान करते थे मैं तो उसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे देती हूँ, तो बिजी मतलब उसी में शांत हो जाती है, क्योंकि काम करने के मारे ना मुझे देना पड़ जाता है किसी तरीके से शांत रह जाए। वैसे तो मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं देती हूँ बच्चों को, दोनों बच्चों को नहीं देती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा छोटी परेशान करते थे ना तो उसको दे करके थोड़ी देर के लिए बैठा देती हूँ मैं। तो इस वजह से ना सारा नेट भी ख़त्म हो जाता है और मुझे समय भी नहीं मिलता है। एडिटिंग वगैरह करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता। वीडियो तो किसी तरीके से बन जाता है, लेकिन एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर मैंने देखो बर्तन वगैरह सारे समेट लिए थे, सब कुछ मेरा हो गया था काम। बस मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था, आटा बिल्कुल मुलायम हो गया था। बस फिर उसके बाद क्या करना है मुझे कि बस लोई बना करके ना मैं बेलते जा रही थी और फिर उसके बाद भरते जा रही थी। बहुत मतलब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था तो फिर मैं छान के रख भी ले रही थी मैं। और मैं इसकी पूरी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन ना छोटी को दे दिया था, पूरा नहीं दी थी मैं उसको। और इसी तरीके से 4-5 एक साथ बेल करके फिर मैं उसको भरती थी, फिर उसके बाद बेलती थी, फिर भरती थी। इसी तरीके से मैंने ना सारे अकेले गुझिया बनाए, लेकिन फिर उसके बाद जो हालत ख़राब हुई ना कि मतलब एक सोई ना सीधा सुबह हुई। बिल्कुल पता भी नहीं चला, बिल्कुल ना एक बार भी नींद नहीं खुली यार, समझ लो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा एकदम। और ज़्यादातर खड़े होते-होते ज़्यादा दर्द होने लग जाता है पैरों में। फिर मैं बाद में जब थक गई थी तो मैं जानते हो क्या किया मैं ना ऊपर स्लैब पे बैठ गई थी, सारे सामान एक साइड रख कर के बस बैठ कर के फिर मैंने उस पे बनाई थी मैं। तो वो वाली क्लिप नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, बाबू के पास था फ़ोन। मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो इसी फ़ोन से मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी कर पड़ती है, सब कुछ बच्चों को भी देखना पड़ता है और साथ में देव का पेपर हो रहा है तो उसका भी काम वगैरह जो होते हैं ना तो इसी पे आते हैं, तो उसको भी करना पड़ता है ना। तो बस थोड़े-थोड़े से समय निकाल के आप सभी के साथ शेयर कर पाती हूँ मैं। और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने बना लिए हैं, थोड़े-थोड़े अपना कर के इसी तरीके से बना लूँगी मैं। और यहाँ पे बाबू दोबारा फिर से आ गई है। आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ी-सी दिखाई दे रही होगी। और जानते हैं क्या कही, मम्मा मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। और फिर मेरा वो जो गुझिया बनाने वाला गुझिया मेकर था ना, तो उसको भी माँग रही थी, तो मैंने उसको किसी तरीके से बातों में अपने उलझा रही थी कि कहीं बाहर चली जाए, निकल जाए। थोड़ा-सा खेल-कूद ले ताकि मैं अपना जल्दी-जल्दी काम कर लूँ, लेकिन नहीं, ये आपको ना जब भी देखोगे, कहीं भी अगर मेरे घर भी आ जाओगे, देखोगे ना, तो बस मेरे आगे-पीछे ही दिखते नज़र, कहीं जाती नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा-सा कमरे में अपना खेलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए ना, थोड़ा-सा कुछ भी अपना गेम वगैरह, बहुत सारे खिलौने, इसको खिलौने से कोई मतलब ही नहीं है, बस इकट्ठा करना जानती है कि हाँ, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये टॉयज़ होना चाहिए, यही सब इसकी रहती है। और ये वाला ब्लॉग ना थोड़ा-सा लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं है ना कि मतलब मैं 2-2 पार्ट में कर पाऊँ ना, तो इस वजह से। और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, इसके अलावा भी ना होली के बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना एक ही में अपना कर देती हूँ मैं सारे। तो यहाँ पर देखो मैं बस पानी का घोल बनाई थी मैं, हल्का-सा उसमें मैदा डाल दी थी, तो इस चारों तरफ लगा कर के इसको भर-भर के ऐसे इसी तरीके से रख दूँगी मैं। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो छोटी को मैं बाहर भेज दी हूँ थोड़ा-सा देव के साथ, उसके तो चला गया है और बाद में लोग की लड़ाइयाँ भी होते रह जा रही, बीच-बीच में होते रह रही है, बहुत ही भयंकर वाली। ऐसा कभी-कभी लगता है ना सब कुछ छोड़ दो, कुछ मतलब कि, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि जब इतना मतलब कि मैंने अपना समय दिया, तो थोड़ा-सा और समय देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। और यहाँ पे मैं फाइलें ना गुझिया वगैरह मैं बना ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं करी हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है, तक पता नहीं कितने घंटे का हो जाता है, क्योंकि आपको पता है गुझिया बनाने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर फिर शाम हो गया था, तो यहाँ पर उपटन बनाया जाता है ना, तो मैं यहाँ पे सरसों लेके उबाल के उसको सुखा करके ना पीस ली थी मैं, तो ये उपटा तैयार करी थी मैं उसमें। और यहाँ पे छोटी मुझे परेशान करे थे और इधर ये परेशान कर रहे थे। अब समझ लो ना, एक ना औरत मतलब क्या-क्या करे मुझे समझ में नहीं आता यार। हमारी भी लाइफ़ है, हमें भी आराम चाहिए, हमें भी, हमारी भी ज़िंदगी है। पीछे बाबू रो रही है और आगे ये करे, बस एक ही बार लगाएगी, 1-2 बार और लगाना, एक बार और लगाना, इतने दिन बाद तो लगा रही हो, इतने दिन बाद तो पैर दबा रही हो और लगाओ ना। मतलब छोटी बहुत ज़िद कर रही थी कि पापा को मत लगाओ, मत छुओ, मत लगाओ, मतलब बस उसका रट वही लगा रखा था कि मत करो। और यहाँ से मैं अपने आप से उपटन लगा रही थी, और हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि अपने आप से उपटन नहीं लगाना चाहिए। तो ये क्या होता है, उपटन ना होलिका में जाएगा सारा, थोड़ा-सा उपटन लगाते हैं और उसका जो सारा निकलता है ना, उपटन जो निकलता है पैरों के जो सारे निकलेंगे ना, तो उपले में करके होलिका में जाके डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देव को लगा दी थी, तो देव ने रिकॉर्डिंग नहीं करे, उसका किसी ने ब्लॉग मतलब रिकॉर्डिंग नहीं किया है।
और मेरा तो देव ने कर दिया था और हम दोनों का भी देव ने कर दिया था, लेकिन देव का किसी वो थे ही नहीं तो नहीं कर पाए, तो वो उसका नहीं आया है। और छोटी देख करके तो रो ही रही थी, इसको देख देख करके डॉक्टर को रो रही थी। वो तो बिल्कुल लगवाई नहीं थी, बस मैंने उसको हल्का सा टच करके हटा दिया था और इसको झाड़ू लगा के ना पूरा पैक कर दूंगी मैं। और देव को मैं दे दी थी कि जाओ इसको ना वहाँ पे डाल के आ जाओ। फिर उसके बाद में ये रात हो गया था, फिर रात को मुझे समोसे की तैयारी करनी थी। तो क्योंकि सुबह ना समय नहीं मिल पाता तो आधी रात जाग करके ना मैंने पूरी तैयारी करी, समझ लो एक दिन में सारी मैंने तैयारी करी है ये। अब वो सोच लो कि कितनी मेरी हालत ख़राब हो गई रही होगी एकदम कमर तोड़ मेहनत करना पड़ गया था। मैंने रात को ही आलू उबाल करके ना सारा इसमें सारा क्या बोलते हैं धनिया पाउडर और मिर्च वगैरह नमक सब कुछ डाल करके ना, और यहाँ पे लहसुन था, अदरक था और मिर्च वगैरह डाल करके ना मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि सब सिर्फ मुझे ना सुबह होली वाले दिन, जिस दिन होली खेलते हैं ना, रंग खेलते हैं, उस दिन सिर्फ मुझे बनाना रह जाए। तो सारी तैयारी रात में ही कर ली थी मैं, और यहाँ पे मेरा बन गया था। इसको फैला करके रख दूँगी, ये ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बनाना था सबसे ज़्यादा फेवरेट दही बड़े। देव के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट दही बड़े मुझे बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल के दही बड़े बनाए थे। मूंग दाल को भिगो के रख दिया था, फिर उसको पीस करके फिर उसके बाद में पकौड़े टाइप में बना करके मैं रख लूँगी। सुबह से फिर जब मट्ठा में या फिर दही में ना, दही दही था तो मैं दही में ही फिर इसको रख दी थी। फिर ये जो क्लिप है ना होली वाले दिन जिस रंग खेलते हो उसके दिन का है, सुबह का। तो यहाँ पे मैं समोसे फिर उठ करके बस मुझे बनाना ही था, तो भर भर के मैं फिर छान ली थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, देव को बहुत ज़्यादा पसंद आया था समोसे ये वाले। और बहुत अच्छे से भर तो नहीं पाई थी मैं, शेप नहीं दे पाई थी समोसे वाला, लेकिन हाँ कोशिश पूरा करी थी तो बन गया था। और यहाँ पर फिर मुझे बनाने थे नमक पारे बनाने थे, और तो मैं थोड़ी सी ये भी बनाई थी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करती है एंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।